इंटरनेट विंडसर्फ के द्वारा तैयार किया गया और ये ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो हर तरह की जानकारी को हमारे लिए उपलब्ध कराता है। ओके, और देखते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका यूज करके आप ब्लॉग बना सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा बात कर सकते हैं आप, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का भी यूज कर सकते हैं, एआई का, इंटरनेट के थ्रू, ताकि वो इंटरनेट के थ्रू और भी वर्क कर सके। तो ये सारी चीजें हैं। और सोशल नेटवर्किंग, जैसा कि अभी हम लोग जो जुड़े हैं, इससे पहले ट्राई कर रहे थे फेसबुक से नहीं हो पाया, तो फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके उपयोग के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। और मीडिया स्ट्रीमिंग, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मीडिया स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब ऑडियो वीडियो आपसे बात कर रहे हैं, और आप तक हमारी आवाज और चीजें पहुंच रही हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो ये मीडिया स्ट्रीमिंग है। कहीं पर भी कुछ हो रहा हो, उसको स्ट्रीम करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना हो, तो हो गया मीडिया स्ट्रीमिंग। इसके बाद है एजुकेशनल वे में, और मेडिकल और बैंकिंग, इन सब जगहों में भी इसका यूज होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि उनका नेट स्लो हो, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा होगा। तो मिस्टर गुप्ता, रोहित गुप्ता है, रैबिट गुप्ता इसमें लिखा हुआ है। तो व्हाट्सएप पे कुछ लिखिए, फिर हम आपको लिंक सेंड करते हैं, आप लोग उसमें ट्राई कीजिए। जो ग्रुप है उसमें जो लिंक मैंने भेजा है, उससे आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी मोड़ी समस्या तो आती ही है, ऐसा पहली बार हुआ ना। तो आगे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें कॉमन डेली लाइफ में जो हम नेट यूज करते हैं, उसमें हम किन किन चीजों को कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, उस पे बात करेंगे। तो आप उसको समझें। ये स्क्रीन हिल रहा है, आप लोगों को आवाज आ रही है? किरण को दिखाई नहीं दे रहा है। किरण, आपके अलावा सभी को दिखाई दे रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आनम, सुन पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर दिया है पहला गूगल फॉर्म। तो इसके द्वारा फॉर्म भी तैयार कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो आप उसके द्वारा कलेक्ट कर पाएंगे। और ये अपनी साइट पे लगा सकते हैं, किसी को लिंक भेज सकते हैं, आप जिस वे में करना चाहें कर सकते हैं। और ब्लॉग तैयार कर सकते हैं आप। ब्लॉग के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा कि ब्लॉग कैसे तैयार करते हैं। नहीं करते हैं तो देखेंगे आगे।
आज का जो टॉपिक हमारा है वो इंटरनेट है, और इसमें हम देख रहे हैं कि डेली लाइफ में क्या क्या हम इंटरनेट का यूज कर पाते हैं और किन चीजों के बारे में हमें अभी नहीं पता है। यदि नहीं पता है तो उस बारे में भी देखेंगे। गूगल की वेबसाइट, इसके द्वारा वेबसाइट बना सकते हैं, मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था मोबाइल का लोकेशन कैसे ट्रेस करें, तो उसको भी देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म तैयार कर सकते हैं आप, सरकारी रिजल्ट आदि बहुत सारी साइट्स हैं, उस पे जाके आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। कौन सी मोबाइल जुड़ी हुई है, किस मोबाइल के थ्रू उनका क्या है कनेक्टिविटी, वो भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस सब चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पैन कार्ड कैसे क्रिएट करते हैं। इस समय फ्री में पैन कार्ड बन रहा है, मैंने लिंक भी भेजा था आप सभी को कि आप लोग पैन कार्ड आराम से बना सकते हैं घर बैठे, और एक दिन में मतलब 1 घंटे में कहें तो आप उसको फ्री में पा सकते हैं। उसको नेट पे कर लीजिए अपलोड, और फिर कहीं भी फिर आप निकलवा लीजिए। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सबों का भी यूज कर पाते हैं हम। यूपीआई हो गया, जैसे भीम ऐप, तो पैसे का ट्रांसफर करना हो, लेन देन करना हो, तो इन सब सारी चीजों के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग। नीति, समीर हमजा, ये सारे लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो पोस्ट ऑफिस में अभी एक लिंक मिला था, जैसा दया शंकर बोल रहे हैं कि इन्होंने बनाया था अभी पैन कार्ड और उनका बन गया था। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैन कार्ड फ्री में बन गया और कहीं जाना भी नहीं पड़ा, तो एक फायदा हुआ। और पोस्ट ऑफिस में आप खाता खुलवा सकते हैं, आपको बताएं, फ्री में, ऑनलाइन। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, 1 साल के अंदर आपको कनेक्ट करना होता है उस खाता को। केवाईसी, केवाईसी का मतलब क्या? केवाईसी का पूरा नाम है नो योर कस्टमर। जैसा कि पोस्ट ऑफिस के बारे में बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में आप खाता खुलवा सकते हैं और केवाईसी करना होता है। केवाईसी, केवाईसी, केवाईसी का पूरा नाम है नो, के फॉर नो, वाई योर सी, कस्टमर। तो कस्टमर को जानो, तो कस्टमर के बारे में जानकारी लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का फायदा यह है कि बहुत सारे बैंक हैं आपके, वो डूबने की स्थिति में है। आपने सुना होगा बहुत सारे बैंक दिवालिया हो रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस के साथ ऐसा नहीं है। आप लोग जिनका नहीं बना है तो इनकम टैक्स की साइट पे जाइए। जिनको पैन कार्ड बनाना है तो इनकम टैक्स की साइट पे जाइए। आपको हम उसका लिंक अभी दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करें। देखिए, गूगल खोल लीजिए और यहाँ लिखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ जाएंगे आप, तो यहाँ से आप आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं तो पैन लिख दीजिए। और अप्लाई फॉर पैन, चेंज योर पैन, यहाँ सब दिया हुआ है।
लेकिन जो लिंक हमने पहले ट्राई किया था वो अलग था। आप व्हाट्सएप से जरा सेंड कीजिए आप में से कि हमने जो पैन के लिए लिंक दिया था वो क्या था। किसी के पास है वो लिंक? एक मिनट, मिल गया। तो हम यहाँ ट्राई करते हैं, देखिए। ये आ गया है। तो इसका लिंक आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, स्टिकी नोट के रूप में, शायद आपको दिखाई दे। ये रहा, इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in, और इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का एज प्रॉब्लम है, सपोज एज में कोई दिक्कत हो तो भी ये समस्या आ सकती है। कुछ लोग बोल रहे हैं स्क्रीन हिल रहा है। सही बात है, स्क्रीन तो हिल रहा है, जैसा हम भी देख पा रहे हैं। स्क्रीन को कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बेहतर हो। फर्स्ट टाइम समस्या आती है। जैसा कि देख रहा है, ओह शिट, पूरा का पूरा चौपट हो गया भाई। ओह, हद हो गया। दया शंकर ने लिंक भेजा है। कोई बात नहीं, लिंक मेरे पास भी आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि पैन, आधार, हाँ, पोस्ट ऑफिस आज ही पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, बस एक शुरुआत है। और इसलिए एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस में फ्री में खाता खोल सकते हैं, और इसका एक अकाउंट नंबर मिलेगा और उसका यूज आप कर सकते हैं। और ये सिक्योर है, क्योंकि यदि पैसे बाकी बैंकों में डूब जाते हैं, अभी तो 1 लाख से 5 लाख तक का बना है, 1 लाख रहेगा तो आपको रिकवर हो जाएगा। पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि लिंक भेज दीजिए, ग्रुप में आप लोगों को लिंक भेज देंगे। मेरा नंबर आप सभी को पता है, कुछ लोग हो सकता है कि नए हो, तो इस पे हम अपना नंबर लिख दे रहे हैं, उस पे आप सेंड कीजिए अपना, फिर हम उस पे लिंक भेज देंगे आपको। तो लिंक आपको, मेरा नंबर ये है 9504096810। तो इसको आप नोट करें और इस पे अपना व्हाट्सएप के द्वारा जो भी प्रॉब्लम है उसको सेंड कीजिएगा, फिर हम लोग उसको देखेंगे क्या है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ थे, डीटीएच रिचार्ज करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिजली बिल रिचार्ज करना हो, ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। रेलवे का टिकट तैयार कर सकते हैं, फ्लाइट का टिकट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत सारे काम, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजन से करना हो, फ्लिपकार्ट से करना हो, तो बहुत सारे लोगों ने इसका यूज भी किया होगा।
तो बेहतर है। हाँ, ऑनलाइन फूड के बारे में दिया है यहाँ। जोमेटो और स्वेगी, बहुत सारे शहरों में इसका यूज होता है। आपके भभुआ में भी इस तरह की सेवा आने वाली है। शायद उसका नाम है फूड बाइट, बाइट करके। उसका नाम है बाइट। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई बाइट आपने क्यों रखा, तो उन्होंने बोला बाइट का मतलब खाने से संबंधित है, या ऐसा ही कुछ बताया था उन्होंने। तो भी आने वाला है, रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, ये सारे काम आप कर पाते हैं इससे। वोटर कार्ड, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें वोटर कार्ड, वोटर कार्ड आपका नहीं बना है। तो बहुत सारे लोग जिनका वोटर कार्ड नहीं बना है, तो वो लोग अपने घर से ऑनलाइन बनवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके लिए उनको अपने पिताजी का, माताजी का वो सब कार्ड आदि चाहिए, उसके थ्रू वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हर एक टॉपिक पे आएंगे हम लोग, ठीक है। डीएल कैसे बनाते हैं इसको भी देखेंगे। वृद्धजन, वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं। फसल बीमा, फसल बीमा क्या है, इसमें पहले आपको तो रजिस्ट्रेशन करना होता है आधार के थ्रू, और एक बार हो गया तो फिर आप जो भी किसान हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं, और बिहार गवर्नमेंट आपको उसके क्षति के बदले पैसे देती है। अभी आपने सुना होगा, जो भी नहीं बना है सब बन जाएगा। किसी ने कहा वोटर आईडी नहीं बना है तो बन जाएगा आपका, डोंट वरी। ये सारे काम करेंगे हम लोग। जाति निवास आय ऑनलाइन करना हो, सीएसपी लेना हो, कैरियर सर्विस सीएसपी, कॉमन सर्विस पॉइंट, तो सीएसपी भी आप ले सकते हैं। हर एक पंचायत में एक एक होता है, बड़े पंचायत हो तो एक से अधिक भी हो सकता है। सीएसपी और सीएससी ये एक बैंकिंग से संबंधित है, और एक बहुत सारे काम करता है। जैसे आपको पैसे का लेन देन करना हो, फसल बीमा हो, अभी आधार सुधार होने वाला है तो उसके लिए सीएससी को ये सारा कुछ सुविधा देने वाले हैं लोग। तो उम्मीद है कि आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे तो पहले ही सीएससी खोला जा चुका है। यदि आपको नहीं सीएससी मिलता है तो आप वहां से जाके सुविधा तो ले सकते हैं, भले न खोले। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे कॉमन रिक्वायरमेंट हो गए जो डेली लाइफ में यूज होने लायक है। अब इसमें दिया हुआ है इंटरनेट का कुछ टर्म है, और इंटरनेट के टर्म में ये दिया है कि इंटरनेट, इंट्रानेट, ये सारी चीजें। तो इंटरनेट, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं कि ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो सूचनाओं को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट कर पाता है, और एक प्रोटोकॉल के तहत। तो ग्लोबल का मतलब हुआ पूरे विश्व का कंप्यूटर हो गया वो, और कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ाव हो गया उसका, और इंफॉर्मेशन, सूचना। कुछ लोग पूछ रहे हैं वोटर आईडी के लिए पैसे लगते हैं क्या? नहीं, कोई पैसे नहीं लगता, फ्री में। ये जो भी हम बता रहे हैं वो सब फ्री फ्री है। तो कोविड-19 में सब फ्री पाइए, ठीक है। दयाशंकर, अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इंटरनेट, आप जैसा कि देख रहे हैं ये सबसे बाहर है, इसके अंदर है एक्स्ट्रानेट, उसके अंदर है इंट्रानेट। एक होता है इंटरनेट,
एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। ओके, इंटरनेट और इंट्रानेट। तो इंट्रानेट जो होता है वो कुछ कंप्यूटर आपको एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो वो कम्युनिकेट एक दूसरे से करने के लिए बनाए जाते हैं। हिल रहा है स्क्रीन। और उसके लिए तो अगले दिन हम लोग देख पाएंगे कि क्या ना हिले, क्योंकि ये मोबाइल के थ्रू ट्राई कर रहे हैं और ये स्क्रीन ब्लिंक करने जैसा कर रहा है। मोबाइल से भी वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा? हाँ, एकदम बनेगा। लोग ट्राई तो करें। सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। अभी देखिए, तो इंट्रानेट और इंटरनेट। इंटरनेट सबसे बड़ा हो गया, इंट्रानेट सबसे छोटा हो गया। एक तरह से ये लैन हो गया और ये हो गया वैन। तो बीच में है एक्स्ट्रानेट। इससे थोड़ा बड़ा देखेंगे तो एक्स्ट्रानेट है, उससे सबसे बड़ा है इंटरनेट। अब इसमें इंटरनेट जब आया तो एक संस्था है आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, उसी के थ्रू ये इंटरनेट आपका आया। और 1970 के आसपास, कहीं 69 कहीं 70। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? इंटरनेट पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता है और इंट्रानेट एक खास पार्टिकुलर जगह के लिए वो है। पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी इंट्रानेट की नहीं हो पाती है। एक तरह से आप लैन बोल सकते हैं। इंट्रानेट जो आपके किसी खास जगह के लिए बनाया गया हो, कम्युनिकेशन के लिए, ताकि आपका डेटा कोई लीक ना हो। तो बहुत सारे ऑफिसेज में इंटरनेट पे वर्क होता है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इंटरनेट आपको, जैसा आपने देखा कि विंडसर्फ की देन है 1970 के आसपास। और इसमें एक टर्म आता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो टिम बर्नर ली की देन है ये वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि पहले जो था वो दशमलव के रूप में जो भी काम होता था। दशमलव का मतलब क्या? जैसे 4 भागों में बटा हुआ था, आज भी बटा है, क्या बोलते हैं उसको, आईपी। जब आप पढ़ेंगे उस बारे में देखेंगे। जैसे आप एक एड्रेस लिखते हैं, जैसे 192.168.1, ये एक आईपी एड्रेस हो गया। तो इस तरह का एड्रेस होता था पहले, और उसको याद करना काफी कठिन था। तो वो कन्वर्ट होके फिर आपका बदल गया वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। मान लीजिए कि इसको लिख दें www.msn.com। तो ये जो हो गया आपका, उस लिंक से कनेक्टिविटी हो गई। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो देन है वो 1991 में आप टिम बर्नर ली को देते हैं। और TCP/IP, ट्रांस क्या लिखा है, ट्रांसमिशन प्रोटो कंट्रोल, सॉरी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP और IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बिना नियम के कोई भी काम नहीं होता। तो इसी तरह से TCP/IP भी है, और इसके थ्रू आप नेट का यूज कर पाते हैं। इन सब चीजों के बारे में आगे भी देखेंगे हम लोग विस्तार से, एक एक के बारे में। वीसेट क्या है? वीसेट आपने सुना होगा, बड़ा सा छतरी, बैंकिंग सेक्टर में या बाकी सब जगहों में आप देखते हैं। और उसके थ्रू
आपका डिस्क के जैसा रहता है, ये उसको बोलते हैं वीसेट। और वीसेट जो है आपका वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये सैटेलाइट के थ्रू जुड़ा होता है, काफी महंगा भी होता है। तो इंटरनेट के कुछ टर्म हम अभी देखें, कुछ नए टर्म, कुछ पुराने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे टर्म आपका वेट कर रहे हैं, देखिए। जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी डेटा ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड है HTTP। तो जब आप कुछ लोग कह रहे हैं www को फिर से समझाएं। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं www.youtube.com, www.youtube.com। तो पहले क्या था कि चीजें आपकी एक दूसरे फॉर्मेट में होती थी, जैसे आईपी एड्रेस के थ्रू। यदि गूगल का हम आईपी एड्रेस देखें तो आपको दिखाते हैं कि गूगल का आईपी एड्रेस क्या है। सर्च करते हैं आपके लिए, और आप भी देखिए कि गूगल का आईपी एड्रेस क्या है। बहुत सारे साइट्स और सॉफ्टवेयर आदि भी आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है जोहो का, हम लिखते हैं www.google.co.in। इसका क्या है आईपी एड्रेस, तो सर्च करके देखिए। तो जैसा कि दिख रहा है, आप लोग शायद देख पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर है 172.127.17.99। यदि हम इस आईपी को ट्राई करें तो गूगल खुल गया, देख रहे हैं। मैंने 172.217.99 ट्राई किया और ये गूगल हमारा खुल गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इंटर दबाएंगे हम अभी और ये गूगल खुल गया। तो कोई भी यदि आपका एड्रेस है तो पहले उस रूप में नहीं था, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में था, जिसको बाद में कन्वर्ट किया गया इस डोमेन के रूप में, ताकि आप नहीं दिख रहा है विकास चैनल, एटीट्यूड विकास चैनल। क्या नहीं दिख रहा आपको, बताएं जरा। कह रहे हैं कि जूम कीजिए। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आईपी एड्रेस गूगल का लिया है और इसको पेस्ट करते हैं कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको ट्राई करना हो कि इससे गूगल खुलता है कि नहीं, तो आप आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ 172.217.17.99, इससे आपका गूगल खुल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सर्वर। सर्वर क्या है?
जो हमारा मेन कंप्यूटर है उसको बोलते हैं सर्वर। मेन कंप्यूटर का मतलब ये हुआ कि जो डेटा जहां से हम ले सकें, और क्लाइंट हो गया जो सर्वर डेटा उसके लिए प्रदान करता है, देता है, तो हो गया क्लाइंट। सर्वर हो गया देने वाला और क्लाइंट हो गया लेने वाला। शिवा पांडे आई एम लेट होता है कभी कभी। तो आज का क्लास तो हम लोग अब खत्म करने वाले हैं, क्योंकि करीब 1 घंटे हो गए, 12:04 हो रहा है। यूआरएल का पूरा नाम वही जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। कुछ वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो अगले दिन फिर से ट्राई करेंगे, आगे फिर से कोशिश करेंगे कि स्पष्ट दिखाई दे और एक एक चीज आपको बड़ी दिखाई दे। गूगल www.google.co.in ये यूआरएल हो गया आपका। और ये है बुकमार्क। बुकमार्क क्या है? फ्यूचर के लिए आप यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए बुकमार्क आप बना के रखते हैं ताकि बार बार आप भूलें ना उस चीज को, वहां तक चले जाए। जैसे मान लीजिए कि अभी इनकम टैक्स की साइट हम बनाए और भूल गए, इस कंडीशन में क्या होगा कि आप उस साइट तक आराम से उस साइट तक हम जा सकते हैं। तो एक तरह का लिंक हो गया। हाँ, मोनू बोल रहे हैं कि कल सब अच्छे से दिखेगा। सच में दिस इज द फर्स्ट टाइम। और देखिए, हम लोग फेसबुक पे ट्राई किए, नहीं हुआ तो यूट्यूब पे आए और तुरंत आ गए। तो इस तैयारी के पीछे लंबे समय का वो है इंतजार। हमने कोशिश किया था कि कोई समस्या ना आए, थोड़ी मोड़ी आई, कोई बात नहीं, आगे वो भी नहीं आएगी। तो गिरीश ने कहा शिवा भैया अगले दिन। हाँ, अगले दिन खैर। तो बुकमार्क पे थे हम लोग। बुकमार्क एक तरह का लिंक हो गया। नॉर्मली आप कंट्रोल डी का उपयोग करके बुकमार्क कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट आपकी खुली हुई हो और उसको मार्क करना हो तो आप मार्क कर सकते हैं। वेट अ मिनट। तो अभी हम लोग देखे बुक मार्क के बारे में। कंट्रोल डी मैंने बताया कि यदि आपको कोई वेबसाइट है और उसको लिंक करना हो तो कंट्रोल+B आप यूज करें। तो कंट्रोल डी करने से क्या होगा कि वो आपका बुकमार्क बन जाएगा, फिर भविष्य में आप उसको यूज कर पाएंगे। नेविगेशन बटन, नेविगेट करना मतलब क्या? वहां जाना, बाएं दाएं आगे पीछे। आज सर जी कोशिश बहुत ही अच्छी और सराहनीय है मोनू। अच्छा, धन्यवाद। और रिफ्रेश करने के लिए F5, नॉर्मली जो हम लोग पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो F5 यूज करते हैं। उस पे राइट क्लिक करेंगे ना तो भी आप कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। इसके बाद है ब्राउजिंग हिस्ट्री। आप जो भी ब्राउज करते हैं उसकी हिस्ट्री दिखाता है। बहुत बार क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर को छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री दूसरे लोग भी देख पाते हैं। यदि आप उसे हटाना चाहें या खुद ब्राउजिंग हिस्ट्री के द्वारा
उस वेबसाइट तक जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। टैब ब्राउजिंग, नए टैब खुल जाते हैं। जैसे कि यदि हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं तो यहाँ हम लोगों का देखिए